यमनो जयकारा। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद 1500 किलोमीटर का विहार करने के बाद 3 साल का प्रयास करने के बाद मुमुक्षु रत्न प्रयास जी मालू अब अणगार पद पर, अब चारित्र के पद पर आरूढ़ होने के लिए जा रहे हैं। वैसे मुमुक्षु रत्न प्रयास जी मालू से मैं विनती करूंगा अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करने के लिए। गूंजे संयम नो जयकारा जयकारा, गूंजे संयम नो जयकारा, गूंजे संयम नो जयकारा जयकारा, गूंजे संयम नो जयकारा। पंच परमेष्ठी के चरणों में शत वंदन। पतित को पावन करने वाले, परम का मार्ग दिखलाने वाले, पतित को पावन करने वाले, परम का मार्ग दिखलाने वाले पूज्य गुरुदेव, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुश्री महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। 25वें तीर्थंकर सकल श्री संघ को मेरा प्रणाम। मेरा नाम क्या है? प्रयास। प्रयास का अर्थ क्या होता है? कोशिश करना। तो बचपन से यही चीज़ थी, किसी भी साधु साध्वी जी के पास जाओ, पूछते ना क्या नाम है, बोला प्रयास। काफ़ी अच्छा नाम है, तो तेरा प्रयास क्या चल रहा है? किसी संसारी के पास जाओ और प्रयास क्या सोचा है, जीवन में क्या करना है, प्रयास शब्द का कुछ मतलब उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, मतलब शायद बहुत लोग मेरा परिचय है क्योंकि काफ़ी समय गुरुदेव के साथ रहा हूँ। तो ना सिविल इंजीनियर हूँ, था मतलब। तो देखिए, कॉलेज लाइफ मतलब ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो मैंने अपने कॉलेज लाइफ में नहीं किया है। पार्टी, होटल, फ्रेंड सर्कल के साथ घूमना फिरना, मतलब मौज शौक, हर एक चीज़ किया। बट हर एक पाप क्रिया करने के बाद उस पाप से बचा कैसे? तो परम उपकारी गुरुवर्या मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब और उनकी साध्वी वर्या संयम निधि जी महाराज साहब, उनका सिर्फ एक वचन कि प्रयास, तेरे पीछे नाम लगता है अजय जी का, तेरे पिताजी का, तेरी पहचान उनसे होती है, तो तेरा जीवन, मेरे को पूरा विश्वास है कि तू संसार में तो आगे बढ़ जाएगा, बट तेरे को धर्म में भी आगे बढ़ना है। तो कॉलेज लाइफ में मतलब आज ना शर्म की बात तो क्या है, मैंने ना मतलब स्मोक भी किया है, हुक्का भी पिया है, बट इन सब कार्य से मैं बचा कैसे? क्योंकि मेरे पास गुरु के सद्वचन थे। देखिए, हम लोग ना यंगस्टर्स है, हमें क्या लगता है कि हमें मॉडर्न कूल बनने के लिए ना हमें हमारे दोस्तों के साथ जो चीज़ें हम करते हैं वो हमें करनी पड़ेगी। तो मैंने भी वही समझा, मैंने जितने भी पाप कार्य किए दोस्तों के संगति में आके एक अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, उन सब चक्करों में किया। बट वो पाप कार्य करने के बाद में बचा कैसे? तो गुरुवर्य का वचन कि हम पापा के नाम से जो जुड़े हैं हमें उसे आगे ले जाना है। तो मतलब मेरा एक कहूँ ना तो मेरे को, जैसे जितने मेरे फ्रेंड्स थे, कभी उनसे बात करता था कि तुम लोग इतना पाप करते हो, तुम लोग इतना ड्रिंक, इतना स्मोक करते हो, इससे बचोगे कैसे? मतलब इसको छोड़ने का तुम लोग कोशिश कैसे करते हो? तो मतलब हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मुझे हमेशा भीतर में इतना भाव था कि यार ये पाप है, ये मुझे छोड़ना है। तो बस हमेशा गुरु के वचनों को ध्यान रखा तो वो पाप सहज रूप से छूटते गए। तो इसलिए अनंत अनंत उपकार है दोनों साध्वी जी वर्या का। भैया ने कहा कि सिविल इंजीनियर, मैं तो अपने आप को सिविल इंजीनियर मानता था। देखिए 2018 नागपुर, जब मैं अपना मतलब मेरा प्रेप लीव था, मेरे बस सेमेस्टर कहूँ तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए शायद 1 हफ्ता बचा होगा, मैं साध्वी जी के दर्शन करने गया। तो जब साध्वी जी को पता चला कि प्रयास सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उनका मतलब प्रत्युत्तर ऐसा आया कि प्रयास, तू अजय जी का बेटा है, तू जैन कुल से है और एक तरफ सिविल इंजीनियरिंग है, एक जैन श्रावक और एक सिविल इंजीनियरिंग का बिजनेस, ये दोनों मैच नहीं करता। जहाँ प्रभु की इतनी हम आज्ञा का पालन करते हैं घर पे, और आप बिजनेस में उनके विरुद्ध जाओगे तो आप श्रावक कैसे कहलाओगे? तो वहाँ मेरे पापा भी बैठे थे, मम्मी भी थे,
तो देखिए मतलब मैंने वो सिविल इंजीनियरिंग का डिसीजन वहाँ पे ड्रॉप कर दिया कि महाराज साहब की प्रेरणा थी, पापा मम्मी ने भी सहज रूप से आज्ञा दे दी थी कि हाँ ठीक है, प्रयास अपना बिजनेस संभालेगा, घर पे रहेगा। तो इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि मेरे पापा मम्मी का जीवन वैसा है। प्रभु की आज्ञा, देखिए प्रभु की आज्ञा मात्र ऐसे नहीं होती कि हम चौव्याह करें तो प्रभु की आज्ञा है। देखिए वो भी प्रभु की आज्ञा है, पर प्रभु के वचनों के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण वास्तविकता में उनके जीवन में था। तो उनकी प्रेरणा मिली। मतलब हम लोग ना हमारे रोल मॉडल मानते हैं, शाहरुख खान होगा, किसी का अमिताभ बच्चन होगा, किसी का विराट कोहली होगा। तो बचपन से मेरे रोल मॉडल मेरे पापा मम्मी थे, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, संसार का क्षेत्र हो, व्यवहार का क्षेत्र हो। उनसे ही आज सब कुछ मैंने जाना है, सीखा है ना। अब जिनको पता होगा, अजय जी और जया जी मेरे माता पिता, उनका मैं इकलौता बेटा, है ना। थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ। मेरे जन्म के पहले मेरा एक और भाई था, वो सिर्फ कुछ क्षण के लिए, मतलब 4 या 5 घंटे का उनका जीवन था, फिर वो तब शांत हो गए। उसके बाद एक और मिसकैरेज हुआ, फिर बाद में मेरी बहन। सब लोग पूछते ना, इकलौता इंसान, मतलब आप इकलौते बेटे हो, दीक्षा क्यों ले रहे हो, माता पिता की सेवा कौन करेगा? तो जहाँ यहाँ मेरे माता पिता जो बैठे हैं ना, टिल डेट उन्होंने मुझे आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि बेटा हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, संयम में सुख, संयम ही सच्चा जीवन, प्रभु की आज्ञा, इसका मतलब इसके प्रति उनकी श्रद्धा, प्रभु के वचनों के प्रति उनका समर्पण, गुरु के वचनों के प्रति उनका तहत्ती, तो उसका श्रुतफल ये है कि उन्होंने मुझे संयम की आज्ञा दी। मतलब मैं घर से विदाई भी लिया ना, तब मैं आखिरी में उनको एक ही चीज़ पूछा, आपकी कोई इच्छा ऐसी है जो मतलब अधूरी रह गई हो, आपको आपके फ्यूचर के बारे में मतलब कुछ हो सके जो मैं कर सकूं? तो उनका एक ही स्टेटमेंट, देव गुरु धर्म है ना। तो इसलिए अनंत अनंत उपकार है मेरे माता पिता का कि उन्होंने अपने फ्यूचर, अपने लाइफ की चिंता करते बिना मेरी आत्मा की चिंता कर, मतलब वास्तविकता में ना सच्चे माता पिता तो ये हैं कि जो अपने बच्चे की आत्मा की चिंता करते हैं। तो ऐसे मेरे उपकारी माता पिता। देखिए माता पिता के लिए ना आज समय बहुत कम है, तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा, उनका जितना उपकार व्यक्त करूँ उतना कम है। मेरी बहन राशि, मतलब जितने भी यहाँ मुमुक्षु भाई बहन बैठे हैं ना, सबको पता था। मतलब हम पालिताना जैसी जब हम लोग चतुर्मास करने आए, गुरुदेव के साथ आए, दीक्षा होने वाली है, क्योंकि सबकी भावना थी कि पालिताना क्षेत्र में दीक्षा हो। हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु बोलते नहीं हैं, प्रभु तो सिर्फ मूर्ति है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो जो दादा ऊपर बैठे हैं ना, वो बोलते हैं। जब मेरे जीवन में कन्फ्यूजन था कि हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझे संयम भी अच्छा लग रहा है पर मेरा संसार का राग कम नहीं हो रहा है, मुझे संसार भी अच्छा लग रहा है, तब प्रभु ने स्वयं आके कहा कि प्रयास तेरी दीक्षा होना कन्फर्म है और तेरी दीक्षा कहाँ होगी? पालिताना में। अब हम लोग का आचार्य भगवंत के साथ पालिताना में प्रवेश चतुर्मास के लिए, और ये बात मतलब पता ही थी कि यहाँ पे दीक्षा का संभावना पूरी है कि दीक्षा होने वाली है। और मेरी प्रबल इच्छा कि मेरी दीक्षा भली मतलब कहूँ ना धूमधाम से नहीं हो, कुछ आयोजन प्रयोजन नहीं हो तो चलेगा, बस एक चीज़ चाहिए जो दादा की छत्र छाया। बट एक क्वेश्चन मार्क था कि आज्ञा कैसे मिलेगी, क्योंकि मेरी बहन की शादी बची है, मैं बड़ा भाई हूँ। सब लोग कहते थे, मेरी फैमिली हो, मतलब पापा के फ्रेंड्स हो, जो भी हमारे जान परिचय में है, कि हाँ ठीक है राशि की शादी करा देंगे, उसके बाद प्रयास को आज्ञा दे देंगे। अब मैं जहाँ मुझे संसार पसंद नहीं, तो मैं अपनी बहन को कैसे फोर्स करूँ कि हे मतलब मेरी बहन तू शादी कर ताकि मैं संयम के लिए जाऊँ, मैं मेरी बहन को क्यों डुबाऊँ? तो इसके लिए अनंत अनंत उपकार है नेमिनाथ भगवान का। वो 29 दिन, वो 99 यात्रा, दादा से रोज़ एक ही प्रार्थना, दादा
महाराज साहब जी पालिताना पधारने वाले हैं, वहाँ दीक्षा भी होने वाली है। ये लास्ट चांस है कि जब मुझे पालिताना में गुरुवर के हाथ से दीक्षा मिल सकेगी, तो प्रभु इसका सॉल्यूशन निकालो। बहुत लंबा मतलब प्रभु से आंसर नहीं मिला, प्रभु से मतलब काफ़ी झगड़ा किया, काफ़ी संकल्प लिए और प्रभु का उत्तर भी मिला। तब भीतर में विश्वास पक्का हो गया था कि दीक्षा तो पालिताना में होने वाली है। बट अब बात करने की मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे बात करूं कि मैं मेरी बहन को क्यों संसार के कुएं में ढकेलूं। तो जब पापा मम्मी लोग चतुर्मास के प्रवेश में आए, फिर उसके बाद प्रदूषण की आराधना करने आए, मैं ना देखिए यहाँ पे ना हम सब मुमुक्षु भाई बहन जब 2 महीने यहाँ पे थे, तो सब लोग का था कि भाई दीक्षा तो होने वाली है। तो इधर ना ऐश्वर्या दीदी बैठे हैं, है ना, हम सबको फिक्स था कि भाई दीक्षा होगी ना तो ऐश्वर्या मतलब सबसे, क्योंकि उनके भाव प्रबल थे, उनको घर से भी आज्ञा थी, खुशी थी मतलब सब मुमुक्षु थे। और एक मैं ऐसा था ना कि मेरे को लगता था यार सबके घर से तो आज्ञा है, मेरे घर से आज्ञा कैसे मिलेगी। मेरी बहन की शादी बची है और मेरी बहन वास्तविकता में उसने रक्षाबंधन का वादा निभाया, उसने मेरी आत्मा की चिंता की, अपनी इच्छाओं को गौन किया, और जो रक्षाबंधन का धागा उसने मुझे बांधा था उसने मेरी आत्मा की सुरक्षा करी। और एक बार मैं कहा कि जब भैया की इच्छा है कि उसे दीक्षा लेना है तो मैं उसे मेरे कारण अंतराय क्यों दूँ, और जब उसकी इच्छा है कि पालिताना में दीक्षा हो तो हम उसे दीक्षा पालिताना में ही देते हैं। मतलब यहाँ पे जितने 14 मुमुक्षु भाई बहन मेरे पीछे है ना, सबसे आखिरी में शायद नंबर मेरा आने वाला था। मतलब अचानक शायद पुरुषार्थ से दीक्षा हो जाए, बहुत झगड़े करने पड़ेंगे, बट दादा की गुरुदेव की असीम कृपा कि सबसे पहला मुहूर्त मेरा निकला। सहज रूप में मुझे मेरी बहन ने, मेरे माता पिता ने आज्ञा दे दी। प्रयास का मैंने आपको मतलब बताया, आप जानते हैं। प्रयास का वास्तविकता में जब मतलब मैंने समझा, वो थे गुरुदेव की वाणी से कि कोशिश करना किस चीज़ की, मोक्ष में जाने की। आप सब लोग कहते हैं ना कि तू इतना छोड़ के जा रहा है, घर परिवार छोड़ के जा रहा है, पैसा छोड़ के जा रहा है। तो मैं कहता हूँ जब मैं जैन बना, इसका मतलब क्या, मोक्ष मेरा, रजोहरण मेरा, तो इसमें छोड़ने की बात ही क्या। तो बस वैसे ही गुरुदेव की असीम कृपा कि उन्होंने मुझ जैसे नालायक नासमझ को सुखी बनने का एक परमानेंट सोल्यूशन दिखा दिया, परमानेंट मार्ग दिखा दिया। और गुरुदेव का अनंत अनंत उपकार इसलिए है कि उन्होंने हम सभी 15 मुमुक्षु भाई बहन को पालिताना की सिद्ध क्षेत्र की भूमि में हमें हमारा रजोहरण देने वाले हैं, हमें हमारा मोक्ष का रिजर्वेशन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाने वाले हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि जो 71 गज का शताब्दी महोत्सव वर्ष चल रहा है, इतने बड़े आयोजन में हम भी एक हिस्सा बन सके, हमें उस लायक समझा। तो इसलिए महाराज साहब जी का, जिनेश्वर पीढ़ी का और सकल श्री संघ का बारंबार अनुमोदना और मिच्छामी दुक्कड़म। आप सभी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि कल जब हम सभी को गुरुदेव रजोहरण प्रदान करेंगे तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा कि सिद्ध क्षेत्र की भूमि में अनंत सिद्ध भगवंतों के साक्षी में हम जो हमारे सिद्ध गति के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, हम जल्द से जल्द हमारे सिद्ध शिला को प्राप्त कर सके और हमारा संयम जीवन निष्कलंक हो, निष्कंटक हो और हम जल्द से जल्द मोक्ष में मिले। जिनाज्ञा विरोध कुछ भी कहा हो, कुछ भी उत्सुक प्ररूप ना करी हो, तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। जावो जावो मारे वीरने नगरे जावो, जोगियों नी संगे मारे जोगी खावो, जोगियों नी संगे मारे जोगी खावो। और लास्ट बट टॉप ऑन द लिस्ट, उस पूर्व मैं शत्रुंजय आदिनाथ दादा, जिन पीयूष सागर जी महाराजा, उनके शिष्य वृंद, ये पूरी ऋषभ जिनेश्वर पेढ़ी का और मेरे कल्याण मित्र हर्षित भाई शाह और ये पूरे
मनी साउंड इत्यादि का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं अगली जिन्होंने 5 साल तक संघर्ष किया, बहुत बड़ी अध्ययन की यात्राएं की, तो कहीं तीर्थ कल्याणक भूमि की स्पर्शनाएं की, वैसे मुमुक्षु रत्न चंद्र प्रकाश जी छाजेड़ से अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करने के लिए विनती कर रहा हूं। अंतिम मुमुक्षु है, जोरदार ताली के ताल से इनका अभिवादन। संयम आपोने महाराज, हे भवती तारो ने महाराज। जय हो। संयम आपोने महाराज। पंच परमेष्टि परमात्मा के चरणों में कोटि से वंदना।